हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 2.5% तक की गिरावट हुआ, जिसके अंदर 45 रुपीज के आसपास हमें फाइनली ट्राइडेंट ये क्लोज हो चुका है। कंपनी के अंदर आज के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला था जो कि कंपनी का रिजल्ट है, और फाइनली हमें ट्राइडेंट इस कंपनी का रिजल्ट आ चुका है। तो कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है ना, वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, लेकिन जैसे रिजल्ट दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कंपनी परफॉर्म करता है ना, उसका रिएक्शन हमें कल के दिन ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। अगर कंपनी ने अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया तो तेजी आएगा, अगर बुरा रिजल्ट परफॉर्म किया तो गिरावट आ सकती है। तो चलिए, अभी हम आ चुके रिजल्ट्स के ऊपर। जितने आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो रुपीज एंड करोड़ के अंदर नहीं है, रुपीज एंड मिलियंस के अंदर है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, रुपीज एंड करोड़ के अंदर आपके साथ कन्वर्ट करके शेयर करेंगे। ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, पिछले क्वार्टर का, और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट से। जहां कंपनी का टोटल इनकम को ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 164 करोड़, पिछले क्वार्टर में 181 करोड़, और इस क्वार्टर में 184 करोड़। तो कहीं ना कहीं ईयर ईयर बेसिस की पर भी ग्रोथ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर भी ग्रोथ इनके टोटल इनकम के अंदर नजर आ रही है। फिर अगर आप कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल कितना था, 18 करोड़, पिछले क्वार्टर में 13 करोड़, इस क्वार्टर में 14 करोड़। तो यहाँ हमें ईयर ईयर बेसिस अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो गिरावट नजर आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें फ्लैट इनका प्रॉफिट्स नजर आ रहा है। कोई ज्यादा ग्रोथ हमें इनके प्रॉफिट्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर नजर नहीं आई। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑब्जर्व करेंगे, या फिर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें इसके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ है, लेकिन ईयर ईयर बेसिस हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नजर आ रहा है। अभी अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि कंपनी का ईपीएस जो था पिछले साल 0.29, पिछले क्वार्टर में 0.18, इस क्वार्टर में 0.22। तो यहाँ भी आपको ईयर ईयर बेसिस की पर प्रॉब्लम आया है, गिरावट नजर आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप नजर आ रही है। तो अगर कंपनी मार्केट के एस्टिमेट्स को अगर फुलफिल करता है ना, तो हमें कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली आ सकती। अब ये कैसे समझ में आएगा, अभी तक तो दोस्तों ये हमें डेटा डिस्प्ले नहीं किया गया है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा था और कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया है। वैसे हर एक कंपनी के अंदर आपको ये शो नजर आ ही जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ईयर ऑन बेसिस गिरावट आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा बहुत हमें इंप्रूव नजर आया हुआ है। अभी दोस्तों कल के दिन अगर ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर तेजी आता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं कि ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर मार्केट ने नेगेटिव रिव्यू दिया है, फिर ये कंपनी के अंदर थोड़ा और हमें गिरावट आ सकता है। लेकिन अगर ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर कल के दिन अगर तेजी आएगा तो हम लोग समझ सकते हैं जो रिजल्ट्स हमें ट्राइडेंट के द्वारा परफॉर्म किया है वो मार्केट के द्वारा कोई नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव हमें एक अप्रोच दिया गया है। यानी कि मार्केट को ये रिजल्ट पॉजिटिव लगा है, जिसके द्वारा हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। लेकिन सेफर साइड के ऊपर हमने कौन से लेवल्स के आसपास खरीदारी किया था आपको पता होगा। हमने कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन अब आपके साथ मैंने ड्रॉ करके शेयर किया था। नीचे से भी एक ट्रेड लाइन है और ऊपर से भी एक ट्रेड लाइन है। जैसे कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आते सपोर्ट लेता है, ऊपर से अगर देखोगे तो रेजिस्टेंस कंपनी लगातार लेता है। तो जैसे कंपनी के द्वारा ट्राइडेंट के द्वारा इस लेवल्स के आसपास जब ब्रेकआउट किया गया था ना, यही लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था। आप देख सकते हो सिर्फ बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी के द्वारा हमें 20 से 25% तक का रिटर्न हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर करंटली मिल रहा है। तो जिसके मुताबिक एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म में ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। और स्पेशली करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो गवर्नमेंट क्या करने वाला है, आने वाले फ्यूचर में जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है ना, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है टेक्सटाइल के लिए। तो आप समझ सकते हैं जो भी कंपनी टेक्सटाइल के अंदर काम करेगा ना, उसको बेनिफिट मिलेगा। राइट, पीएलआई स्कीम का भी ट्राइडेंट को हमें बेनिफिट मिलने वाला है। म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगस्त, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने खरीदारी किया, सिर्फ 2 महीने दोस्तों बिकवाली हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आ चुकी है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, कल के दिन ट्राइडेंट इस कंपनी को ऑब्जर्व करना। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप आए हो तो बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी के अंदर खरीदारी मत करना। कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे ना, उतने गजब का कंपनी के अंदर आपको मुनाफा मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में कोई मूवमेंट हमें कंपनी नहीं देने वाला। राइट, तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर इस कंपनी के अंदर आज के दिन हमें नई के बराबर परफॉर्मेंस नजर आया। जब भी कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आता है ना, उसके बाद कंपनी के अंदर एक नई के बराबर परफॉर्म किया जाता है। कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश करता है, और जैसे एक दो दिन कंपनी होल्ड करने के बाद फिर हमें तेजी नजर आता है। यही करंटली पैटर्न हमें टाटा पावर ये कंपनी फॉलो कर रहा है।
देखते देखते अगर आप देखोगे दोस्तों, 9 रुपए से हमने जैसे ही खरीदारी किया था वैसे ही लगातार कंपनी का मोमेंटम अपसाइड बन रहा है और देखते देखते कंपनी के द्वारा 400 रुपीज तक का भी लेवल्स हमें अचीव किया गया है। और पिछले एक महीने में टाटा पावर के द्वारा 16% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाली बात है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं एक अपडेट्स के ऊपर। आप सभी को बताइए कि टाटा पावर का जो रिजल्ट है ना वो कब आने वाला है। तो आप मेंशन देख सकते हो कि टाटा पावर का जो रिजल्ट है ना ये आने वाला है 9 फेब को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब भी मुझे कंपनी का 9 फेब को टाटा पावर का रिजल्ट नजर आएगा ना 100% मैं आपके साथ बात करूंगा, 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ रिजल्ट का टाइमिंग क्या होने वाला है ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइमिंग भी अगर आप नोट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 6 बजे के आसपास हमें टाटा पावर का रिजल्ट 9 फेब को आ सकता। उसके साथ साथ एक और डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी को पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिलने वाला है। जो अमाउंट आप देख सकते हो 24,000 करोड़ के आसपास। एंड जो बेनिफिट मिलने वाला है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होने वाला। एंड जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर करंटली फोकस कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ नजर आएगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2070 तक बहुत अच्छा खासा कंट्री हमें ग्रो अप होने वाला है, जिसके ऊपर उनका जो गोल है वो 2070 तक का है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि वहां तक ऑलमोस्ट जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ के कितना होने वाला है, इंडिया का 39.6 गीगावाट का होने वाला है। एंड स्पेशली टाटा पावर करंटली 4 गीगावाट के आसपास हमें काम करते हुए दिख रहा है। तो आप समझ सकते हो स्कोप ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। तो जो भी कंपनी इनके बिजनेस के अंदर रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर सोलर्स के अंदर काम करेगा उन हर एक कंपनी को लंबे समय के लिए बेनिफिट मिलेगा, जिसके माध्यम से इनका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट करंटली कंपनी को क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है। जैसे टाटा मोटर्स के अंदर क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बाद डायरेक्टली हमें एक तेजी नजर आया, वैसे टाटा पावर के अंदर भी रिजल्ट्स के बाद बड़ी तेजी आ सकता है, क्योंकि ये टाटा पावर का जो रिजल्ट आने वाला है ना वो क्वार्टर 3 का वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर आ सकता है। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। आप अगर देख पा रहे हो कि टाटा पावर सोलर सिस्टम फैसिलिटेट फाइनेंसिंग विथ 3,500 करोड़ फॉर सोलर प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे कंपनीज को क्या कर रहा है टाटा पावर, फाइनेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। टाटा पावर का एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर सोलर सिस्टम। ये कंपनी एक दूसरे कंपनी के साथ साथ क्या कर रहा है, पार्टनरशिप करके एक बहुत अच्छा खासा फाइनेंस हमें प्रोवाइड करते हुए दिख रहा है, जो कि जिसके माध्यम से इनके फाइनेंस बिजनेस के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ आए, उसके साथ साथ कंपनी रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आए। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से भी बिलोंग करता है, कंपनी सोलर से भी बिजनेस करता है। उसके साथ साथ कंपनी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग भी कंपनी काम करता है, राइट। ऊपर से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी कंपनी फाइनेंसिंग के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। जितने सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी इन्वॉल्वमेंट है ना वो आने वाले फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें देने वाले हैं, मल्टी बैगर तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। और जो कंपनी इस तरीके से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा वो कंपनी शेयर होल्डर्स को तो मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें दे देगा। उसके साथ साथ आज के दिन जैसे मार्केट क्लोज हुआ वैसे टाटा पावर के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। और क्वांटिटीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 6,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंपनी एक दो दिन होल्ड करके फिर एक बड़ी रैली हमें नजर आ सकती है। लेकिन जैसे कंपनी थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, थोड़ा बहुत होल्ड कर रही है ना, वैसे लगातार डिलीवरीज इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हो टाटा पावर इस कंपनी के अंदर 40% तक की डिलीवरीज हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। तो रिजल्ट्स का अगर आप देखोगे तो हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। जैसे मैं आपके साथ रेवेन्यूज का पिछले पास्ट का भी अगर आप डेटा देखोगे 2018 से लेके 2019 से लेके 21, 20, 22 एंड 23 लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है ना उसके अंदर लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो प्रॉफिट्स के अंदर भी 2021, 22, 23 आप ऑब्जर्व करना। 2020 में आपको पता है कि पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था, राइट। कंपनी का बिजनेस बंद हो चुका था क्योंकि कोविड की वजह से ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए थे। तो थोड़ा बहुत हर एक कंपनी के बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे सडन रैली, सडन तेजी हमें आना स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छे खासे ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ है। और इनका अगर आप एम देखोगे ना तो आने वाले फ्यूचर का फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इनका प्लान है टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी कि 2025 तक। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कंपनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और सोलर रूफटॉप के अंदर कंपनी आपको बताए कि मार्केट लीडर है, जिसको बेहतरीन तरीके से बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आ सकता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, कंसल्टेशन फेज के अंदर मिले, टाटा पावर के अंदर जरूर निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बढ़िया तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकती है।
चलिए अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है श्रीजी ट्रांसलॉजिस्टिक लिमिटेड। 50 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 470% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है 1:3 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट के जिसके अंदर आपको 3 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।